पहली बार सरकार के नुमाइंदे लेंगे। क्या रही सरकार की योजना, कितनी रही सफल? सरकार का सपना इस गांव में कितना रहा सफल? सरकार की योजनाएं इस गांव में कितनी हुई प्राप्त, कितनों को मिला लाभ? गांव में कितना हुआ विकास, करेंगे एक एक गली की पड़ताल, करेंगे एक एक योजना की जड़ से पड़ताल। क्योंकि आईबीपी न्यूज पर गांव मांगे हिसाब, किसान के साथ किसान। सीतापुर में बड़ी मांगों को लेकर किसान महापंचायत, जनपद में उमड़ा सैलाब। सीतापुर में किसानों की हुई महापंचायत, विभिन्न मुद्दों को लेकर की गई चर्चा, गांव से लेकर किसानों की समस्याओं को लेकर हुआ किसान पंचायत का आयोजन। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में वकीलों के बाद अब किसानों का विरोध प्रदर्शन, एमएसपी, मुफ्त बिजली समेत कई बड़ी मांगों को लेकर किसान सीतापुर में जुटे। नमस्कार, आईबीपी न्यूज का खास प्रोग्राम किसान के साथ किसान देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से है, जहां किसान नेताओं ने किसानों की समस्याओं को सुना और जिम्मेदारों से जल्द इन समस्याओं को दूर करने की मांग की गई है। इस प्रोग्राम को आयोजित करने वाले किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने पंचायत में पहुंचे किसान नेताओं व किसानों की समस्या को रखते हुए कहा कि गांवों में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सफाई कर्मी महीनों गांव नहीं आते। महापंचायत में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि हमारा किसान आंदोलन चुनावों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद आंदोलन को मजबूत करना है। हम चुनावों में ना तो किसी की मदद करेंगे और ना ही किसी का विरोध करेंगे। अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए हम लोगों को सरकार की नाकामियों और किसानों के खिलाफ लिए गए फैसलों से अवगत कराएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। न जाम न हंगामा, सीतापुर के गल्ला मंडी मैदान में आज सैकड़ों किसानों की महापंचायत। किसानों के साथ किसान, अब होगी बात आर पार। किसानों की महापंचायत में किसानों की समस्याओं को सुना जाता है और जिम्मेदारों से उनका समाधान कराने की मांग की गई है। किसानों की महापंचायत में किसानों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हैं। किसानों की महापंचायत में किसानों के हित में की गई कई तरह की मांगे। महापंचायत में किसानों के साथ साथ किसान नेता भी शामिल। महापंचायत में किसानों के मुद्दों पर चर्चा की गई। किसानों की महापंचायत में किसानों के हित में कई तरह के फैसले लिए गए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे जिले सीतापुर में भी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। सीतापुर में आज सोमवार को किसानों का सैलाब नजर आ रहा है। पिंदर सिंह सिद्धू की अगुवाई में किसान महापंचायत में हजारों किसान अपनी मांगों को विरोध प्रदर्शन करने में जुटे हैं। सीतापुर के गल्ला मंडी में पूरे जनपद से हर तहसील से हजारों किसान सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। किसानों के नेता पिंदर सिंह सिद्धू की अगुवाई में ये महापंचायत बुलाई गई। किसानों की कई लंबित समस्याएं और मांगे हैं, जिनको लेकर सरकार पर दबाव डालने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई है। तो हमारी 15 मांगे तो बहुत है, क्योंकि सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। 1 रुपए का काम नहीं। मुख्यमंत्री जी वहां से कहते हैं 1 हफ्ते में गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। वहां से गड्ढा मुक्त करते हैं, यहाँ ये लोग गड्ढा युक्त कर देते हैं। चले जाओ सीतापुर में, शहर में चले जाओ आप, पूरे शहर में कम से कम 15 गड्ढे ऐसे होंगे। आदमी बाइक से गिर जाए, अपने बच्चों को लिए हो तो उसके बच्चों को चोट लग जाए, मर जाए, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। और छोटी सी बात है, आवारा पशुओं की कर लो। आप कह रहे हो हम इतनी सुविधाएं दे रहे, इतना ये दे रहे, जो भी आप गौशाला को दे रहे हो, आप जाके गौशाला में आवारा पशुओं की हालत देख रहे हो क्या है।
बद से बदतर है, वहीं पर उनकी जान चली जाती है। और जो संचालक है वही जेसीपी से उसी में रोज 10 से 12 आवारा पशु उसी में जो है गड़वा देते हैं, बदबू आती है। पिंदर सिंह सिद्धू, किसानों की बड़ी मांगे हैं कि सरकार एमएसपी कानून पूरी तरह से लागू करे, सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और निजी नलकूप बिजली मीटर से 300 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराए, गन्ना के बीज की उत्तम किस्म उपलब्ध हो, गन्ना और चीनी मिलों का भुगतान समय पर हो, आवारा पशु से मुक्ति मिले और ग्रामीण स्तर पर गौशाला बने, कृषि यंत्र पूरी तरह जीएसटी से मुक्त हो जैसी कई समस्याएं हैं। जनपद सीतापुर की गल्ला मंडी में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू भी पहुंचे। हजारों की संख्या में जनपद भर के किसान गल्ला मंडी में विरोध प्रदर्शन में जुटे। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि ये सरकार अपने घोषणा पत्र में ही कही गई बातों को झुठला रही है। फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी पूरे देश के किसानों की मांग है। सरकार मुफ्त बिजली के वादे पर भी कुछ नहीं कह रही, जबकि अब बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। ये देश वैचारिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। किसान, नौजवान और सभी वर्ग इस दिशा में सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापंचायत में जिन मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं वे सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों की है। पूरे देश को इस आंदोलन से जोड़ने के लिए देश के कोने कोने में महापंचायतें की जा रही हैं। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने किसानों को किसान महापंचायत में आने से रोका वह बेहद शर्मनाक, निंदनीय है। नमस्कार साथियों, मुनीश मल्होत्रा, आप देख रहे हैं आईबीपी न्यूज। आज मेरी उपस्थिति है सीतापुर के गल्ला मंडी में, जहाँ पे आज एक किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के तहत किसान पंचायत का आयोजन किया गया है गल्ला मंडी में। जहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा जो दिखाएंगे, यहाँ पे काफी किसान भी आए हुए हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के अपनी बात यहाँ पे रखेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है पिंदर सिंह सिद्धू हैं और इनके साथ में कई लोग इनके साथी हैं, जहाँ पर मैं इनसे बात करूंगा कि इनके आखिर किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। जिसे आज यहाँ पे आप पंचायत कर रहे हैं, तो इस पंचायत का उद्देश्य क्या है? हमारी इस पंचायत का उद्देश्य यही है कि सरकार जाग जाए। अभी चुनाव में 1.5 साल बाकी है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जागी नहीं तो जिन लोगों ने इस सरकार को कुर्सी पे बिठाया है, अगर वो बिठा सकते हैं तो ये गरीब साथी गिरा भी सकते हैं, हम कहना चाहते हैं। जैसे पंचायत यहाँ पे आपके किन मुद्दों को लेकर के है? आज हमारी पंचायत जो है, सबसे पहला जो मुद्दा हमारा ये है कि अगर अडानी अंबानी का कर्जा मोदी सरकार द्वारा माफ किया जाता है तो किसानों, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का और जो महिला समाख्या है उसमें जो समूह का लोन है, तो समूह का, छोटे दुकानदारों का, किसानों का, मजदूरों का एक तरफ से पूरा कर्जा माफ कर दे। उसके बाद हम इनके लिए सोचेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम आगे भी और सोचेंगे कि क्या क्या आंदोलन हम कर सकते हैं। अगर ये अडानी अंबानी का माफ कर सकते हैं तो किसानों, मजदूरों और छोटे दुकानदारों का क्यों नहीं, ये हमारा सवाल है। इस सवाल के साथ आए हैं। पहला सवाल जी, जैसे पहला ये आपका कर्जा मुक्त वाला है और भी कुछ है? वो हमारी 15 मांगे तो बहुत है, क्योंकि सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। 1 रुपए का काम नहीं। मुख्यमंत्री जी वहां से कहते हैं 1 हफ्ते में गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। वहां से गड्ढा मुक्त करते हैं, यहाँ ये लोग गड्ढा युक्त कर देते हैं। चले जाओ सीतापुर में, शहर में चले जाओ आप, पूरे शहर में कम से कम 15 गड्ढे ऐसे होंगे। आदमी बाइक से गिर जाए, अपने बच्चों को लिए हो तो उसके बच्चों को चोट लग जाए, मर जाए, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। और छोटी सी बात है, आवारा पशुओं की कर लो आप कह रहे हो हम इतनी सुविधाएं दे रहे, इतना ये दे रहे, जो भी आप गौशाला को दे रहे हो, आप जाके गौशाला में आवारा पशुओं की हालत देख रहे हो क्या है, बद से बदतर है। वहीं पर उनकी जान चली जाती है और जो संचालक है वही जेसीपी से उसी में रोज 10 से 12 आवारा पशु उसी में जो है गड़वा देते हैं, बदबू आती है। दूसरा ये कि आप शहर में चले जाओ, देखो आवारा पशु नजर आएंगे आपको, तो क्यों नहीं इनकी व्यवस्था हो रही? आप देखो सरकारी जो स्कूल है वहां कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि पढ़ाई जो चाहिए आज की, जो हमें नौकरी की तलाश है वो मिल रही है। जब हम प्राइवेट में पढ़ेंगे तो नौकरी भी आगे प्राइवेट मिल रही है। सरकारी में पढ़ाई नहीं, सरकारी नौकरी रह नहीं गई। जब से सरकार आई उन्होंने सब प्राइवेट कर दिया, तो प्राइवेट स्कूलों में धांधली हो रही है। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा है कि आम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एक ही जगह उसकी किताबें मिलती हैं, उसकी सब जगह किताबें मिलनी चाहिए, और जो बार बार सिलेबस चेंज करते हैं ये नहीं होना चाहिए। अपने यहाँ ट्रामा सेंटर क्यों नहीं चालू हो रहा? लखीमपुर, हरदोई, शाहजहानपुर के लोग
जब लखनऊ जाते हैं, जब उन्हें कोई मामला बनता है तो रास्ते में जाते जाते रोज सैकड़ों लोगों की जान जाती है। अगर सीतापुर में ट्रामा सेंटर बना है तो ये चल क्यों नहीं रहा, ये भी हमारा सवाल है। और बिजली की बात करें, हम बिजली की बात करें तो बिजली, मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था, क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपकी बिजली का मीटर जीरो आए? क्या आप नहीं चाहते? तो सबने चाहा, मोदी जी की सरकार बनी। अब ये लोग चाहते हैं कि इनकी बिजली का जो बिल है वो जीरो आए। अगर दिल्ली में फ्री हो सकता है 300 यूनिट, पंजाब में फ्री हो सकता है जहां दूसरी सरकार है, तो उत्तर प्रदेश में क्या बात है? सारा माल बाबा जी खा जाएंगे क्या? बिल्कुल सही है। और आप देखिए कि जो बैठे हैं हमारे साथी, इनमें बहुत से लोग सहारा पीड़ित हैं। सहारा में आज 12-14 साल हो गए, एक भी पैसा किसी का रिफंड नहीं आया। जिसने पैसा जमा किया, जब सहारा चलता था तो सहारा में किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, रेडी वाला, पटरी वाला, सबने ऐसे पैसा जमा किया। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बुढ़ापे की पेंशन के लिए। आज सहारा के पैसे पे मोदी सरकार सेमी के माध्यम से कुंडली मार के बैठी है। इन गरीबों का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा, यह भी हमारा सवाल है। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर ये गरीब जनता यहां बैठी है, आप गांव का सर्वे करा लो, क्यों उन्हीं लोगों को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास मिलता है जो प्रधान के चहीते हैं, जो प्रधान के चाहने वाले हैं, जिनके पास पहले से 2 मंजिल घर बना होता है, जिनके पास पक्का घर बना होता है, उनको तो प्रधान के द्वारा ले दे के मामला निपटा के आवास दिया जाता है। पर जो गरीब, जो पात्र है, उनकी कॉलोनी काट के उनका पत्ता काट दिया जाता है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और हमारे गरीबों को आवास मिले। और हम चाहते हैं कि कम से कम 300 यूनिट बिजली अगर सब जगह फ्री है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पंजाब में फ्री है, दिल्ली में फ्री है, उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री हो, ताकि आम जनमानस को बिल न देना पड़े। और उससे ज्यादा अगर कोई जलाता है, उससे ज्यादा वही जलाएगा जिसकी जेब में पैसा होगा, और जिसकी जेब में पैसा होगा तो हम नहीं कहते कि उसका माफ कर दो, क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। और रही बात हमारे किसानों की, सबसे ज्वलंत मुद्दा किसानों का है। आज आप देख लो कि धान की फसल की खरीद चल रही, पूरी मंडी में पता कर लो आप, पत्रकार बंधुओं, 1700, 1800, इससे ज्यादा धान नहीं बिक रहा होगा। मोदी सरकार का एमएसपी 2400 रुपए, 2300 रुपया है। 2300 रुपए का सरकारी रेट है। और हम 13 महीने वहां आंदोलन पे बैठे और हमने मांग रखी कि भाई हमें एमएसपी गारंटी कानून मिले। जो लोग नहीं जानते हैं, हमारे किसान बंधु तो जानते ही हैं, जो लोग और नहीं जानते, हम उनसे बताना चाहते हैं कि हम इसी एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर सरकारी रेट 2300 का है तो मंडियों में भी 2300 से नीचे ना बिके, ये हमारी मांग है। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो ये प्राइवेट नर्सिंग होम है, इन्होंने धंधा बना रखा है, ये हर किसी की जान से खिलवाड़ करते हैं। तो इन पे सब पे अंकुश लगे, जो मानक में है वो चले, जिनके पास डॉक्टरों की कमी है, जिनके पास स्टाफ नहीं है, और हमारे यहाँ का ट्रामा सेंटर चलाया जाए। इन्हीं विभिन्न मुद्दों के साथ आप हम यहाँ पहुंचे हैं और हम ज्ञापन आज जिला अधिकारी महोदय को सौंपेंगे। हमारा ज्ञापन, हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री महोदय तक जाएगा। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो चुनाव में देर नहीं है। आप समझ लीजिए, इन लोगों ने जो भी चुनाव जीता है वो बेईमानी से जीता है, ये जग जाहिर है, कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ का चुनाव पूरी मीडिया में चला, जहां पे खुद ऐसा साइन करते वहां जो भी रिटर्न अधिकारी थे उनको पकड़ा गया। उसके बाद में वो चुनाव कैंसिल हुआ, दोबारा वहां पे मेयर बना। अपने यहाँ देख लीजिए, दिल्ली गेट का एक छोटा सा चुनाव, जो आज से पहले हमारे किसान भाइयों को आप पता कर लो, पता भी नहीं होगा, उन्हें इच्छा भी नहीं है कि दिल्ली गेट बनना। वो तो एक मिल की तरफ से एक संस्था थी कि भाई दिल्ली गेट बनेगा, फिर उससे जो है डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर से किसान चेयरमैन बनेगा, और वो किसान जो चेयरमैन होगा, अगर मिल से कोई समस्या होगी तो उनसे, चेयरमैन से अपनी बात किसान कर सकते हैं। और आज जो चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, वो देखिए आप, जिनको भाजपा ने टिकट दे दिया वही चेयरमैन बनेगा, वही डायरेक्टर बनेगा। यहां तक तो ठीक था, पर थू है तुम्हारी राजनीति पर कि दिल्ली गेट का पर्चा तक नहीं हमारे किसानों को दिया। तो इनको सबक सिखाने के लिए
और अपने भाइयों को जोश भरने के लिए और इन माताओं बहनों को बताने के लिए जिनको इनके द्वारा जो लोग दुष्प्रचार करते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो इनकी चलती है, जो कहते हैं सरकार ने ये किया वो किया, इन सब की आंखें खोलने के लिए कि जब आपको आवास नहीं दिया गया, जिनको जरूरत थी, जिनको शौचालय नहीं दिया गया, यहाँ तक कि आपका बिजली का बिल नहीं माफ किया जा रहा, तो हम क्यों ऐसी सरकार चुने जो हमारे ऊपर खाली धर्म और जाति की राजनीति करके आपस में बंटवारा करके राजनीति कर रही है। अब इनको सबक सिखाएंगे हम। तो जैसे कि अभी आपने जो इतने मुद्दे बताए हैं, इन मुद्दों को लेकर के जैसे कि अगर ये आपके नहीं माने जाते हैं तो इसके लिए आगे के लिए क्या करते हैं फिर? ये हमारा ज्ञापन है और ज्ञापन में 2 महीने का टाइम है। 2 महीने का टाइम इसलिए है तब तक हमारा किसान धान बेच लेगा, गेहूं की फसल बो लेगा, गन्ने की 2-4 ट्राली भी डाल लेगा, खाली हो जाएगा। उसके बाद तैयारी करेंगे बाबा जी से मिलने की, जाएंगे लखनऊ, यहां से पैदल मार्च करेंगे। ये चेतावनी इनको इसलिए दे रहे हैं कि भाई हमारी मांगे जो जिले स्तर की है वो तो पूरी हो, जो प्रदेश स्तर की सरकार स्तर की है वहां तक हमारा ज्ञापन पहुंच जाए, उसकी सूचना हमारे पास रिटर्न में आए कि भाई हमारा ज्ञापन वहां तक पहुंच गया। 28 तारीख को हमारी पंचायत थी जिसमें हजारों लोग आते, मौसम खराब था, पंचायत का दिन चेंज हुआ, फिर भी आप देख लीजिए कि कम से कम 500 से ज्यादा लोग आपकी पंचायत में बैठे हैं। ये सब पीड़ित और गरीब लोग हैं, यहाँ बड़ा आदमी कोई नहीं आया, ये सब पीड़ित आए। और इनसे पूछ लीजिए कोई यहाँ पैसा देके और ऐसे नहीं बुलाया गया, ये सब अपनी मर्जी से आए। बताओ भाई, अपनी मर्जी से आए हो कि नहीं आए हो? और ट्रैक्टर ट्राली में बैठ के आए हैं, ऑटो रिक्शा में बैठ के आए हैं। ये पार्टियों के जैसे नहीं, गाड़ी भेज दिया, पैसा दे दिया और लोग आ गए। और देखिए अब भी लोग आ रहे हैं, अब भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी हमारे ज्ञापन की मांगे हैं, और आखिरी बात हम आपसे यह कहना चाह रहे हैं, अभी अभी लखीमपुर जिले में एक हमने पेपर के माध्यम से खबर देखी जिसपे हमारे जो गन्ना बेल जो चलाते हैं लोग, जो लोग क्रेशर चलाते हैं, उनके ऊपर एक आदेश दे दिया है कि अगर आपने नवंबर से पहले बेल चलाई या क्रेशर चलाया तो आप पे कार्रवाई होगी। हम कहना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से, लखीमपुर से भी और सीतापुर से भी, पिछली बार हम लोगों ने क्रेशर पे आंदोलन किया, तिहाड़ क्रेशर पे आंदोलन किया और वहां मांग रखी कि भाई ये यहाँ पर गन्ने का रेट बाहर इन्होंने ज्यादा लगा रखा है, अंदर ये कम रेट लगा रहे हैं, तो गन्ने का रेट जो इन्होंने बाहर लगा रखा उतना रेट गन्ने का हो। हम लोगों ने आंदोलन किया, वहां पर प्रशासन गया, वहां पर जो प्रशासन पहुंचे उनके जवाब ये थे कि क्रेशर पे और बेल वालों का निजी काम है, इन पे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इस बार क्यों है लेना देना? क्योंकि पिछली बार मिलों को गन्ना नहीं मिला, कम गन्ना पहुंचा, आखिरी में बेलों पर क्रेशरों पर रेट 400 प्लस हुआ। तो अब गन्ने की फसल किसान कम बो रहा है, उसको पता नहीं आ रहा है। मिल वाले जो हमारा गन्ना 325 रुपए में 350 में ले रहे हैं, 325 में ले रहे हैं, तो ये तो अपना जो उसमें वो भी निकल रहा है ना चूड़ा, वो भी बेच रहे हैं महंगा। हमारे गन्ने से जो सारा माल निकल रहा है उससे इनकी फैक्ट्रियां बन रही है, और जो हम गन्ना किसान है हमारे बच्चों की फीस तक नहीं भरी जा रही। हमारे गन्ने का रेट 500 रुपए कुंटल होना चाहिए। हम नहीं कहते अगर हमारी फसलों का रेट दे दो, हमने तुमसे भीख मांगते हमारा कर्जा माफ कर दो, नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान। अगर हमें स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट के तहत, स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट दी थी सरकार को 2010 से पहले, उसके बाद जब कांग्रेस सरकार ने ये लागू नहीं की तो मोदी जब अपना भाषण देते थे तो ये कहते थे कि ये लोग आपको एमएसपी गारंटी नहीं देंगे, हम आपको एमएसपी C2+50 का रेट देंगे। अगर आज भी हमें मोदी जी C2+50 का रेट दे दे तो हमारे गन्ने की कीमत 550 रुपए कुंटल बैठेगी। हम दावे से कहते हैं अगर हमारे गन्ने की 550 बैठेगी तो हमारे धान की 3500 रुपए कुंटल का बैठेगा। अगर हमारा 3500 में धान बिके और 500 में गन्ना बिके, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, हम नहीं चाहते हमारा कर्जा माफ करो। लेकिन अगर आप हमें देते नहीं हो, एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाते हो, तो हमारा कर्जा आपको माफ करना पड़ेगा। गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का एक तरफ से कर्जा माफ करो, और इसलिए करो क्योंकि आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। ये हमारा सवाल। तो अभी ये हमारे साथ थे मौजूद पिंदर सिंह सिद्धू, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। अभी यहाँ पे इनके साथ में और लोग मौजूद हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा जो आज यहाँ पे जो पंचायत के लिए करके पहुंचे हैं, तो उनके भी क्या कोई और भी क्वेश्चन है।
क्या नाम है आपका भाई साहब? भारतीय शिक्षक संगठन के जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह है जी। अच्छा, जो आज ये पंचायत हो रही है, आप यहाँ हैं तो आपके कौन मुद्दे, इसी मुद्दे हैं कि और भी कोई मुद्दे आपके? नहीं, मुद्दे हमारे किसान मजदूरों के हैं। जैसे हमारे आवारा पशु हैं, हमारे ये मजदूर भाई हमारे किसान बैठे हैं, इनके पास 1-1 बीघे जमीन है और आवारा पशु पूरी चर जाते हैं। ये योगी जी ने भी, महाराज ने भी वादा किया था इलेक्शन के पहले कि कोई भी आवारा पशु नहीं रहेगा, लेकिन अब तो देखो जिले के अंदर, सीतापुर के अंदर आवारा पशु सैकड़ों घूम रहे हैं। और देहात का क्या हाल होगा? अगर कोई किसान अपनी कटीला तार भी लगाता है तो उस पे भी ये प्रतिबंध लगा रहे हैं, ये सरकार लगा रही है कि कटीला तार नहीं लगा सकते हैं, कि ये किसान और मजदूर मरे कैसे? मारने के लिए कि जब इनको की फसल चर जाएगी, इनके बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं होगा, इनके लिए तो मरेंगे ही। ये मारना चाहते हैं और पूंजीपतियों को जियाना चाहते हैं, जिनका ये कर्जा माफ कर रहे हैं। तो ये है राजनीति। और ना किसी हमारे किसान को खाद, ना किसी को बीज मिल रहा, ना किसी को डीएपी मिल रही है। गन्ना बोआई के लिए किसान तरस रहा है खाद के लिए, कोई नहीं। पूंजीपति अपने गोदामों में भरे हुए हैं, उसको बाहर निकलवाए ना, उनका फायदा करवा रहे हैं। किसी को डीएपी नहीं है। मोदी जी कहते तो हैं और योगी जी कि आपको डीएपी किसानों को बहुत मिलेगी खाद, लेकिन किस किसान को खाद और मजदूर को मिल रही? किसी को नहीं मिल रही है। यही हम लोगों की लड़ाई है, यही हम लोगों के मुद्दे हैं। और अब देख लीजिए, कल से धान के क्रय केंद्र लगने वाले हैं। अब सीतापुर के 1 अक्टूबर के अंदर कोई भी सत्यापित नहीं कर रहे हैं ये गवर्नमेंट धान के कागज। अभी तक किसी जिलाधिकारी महोदय ने, किसी एसडीएम महोदय से नहीं बात की होगी कि कागज सत्यापित करिए। किसी भी हमारे किसान का एक भी कागज सत्यापित नहीं हुआ है। जब किसान का धान मंडियों में बिक जाएगा और जब दलाली करनी होगी इनकी, तब ये बटाईदार और ठेकेदार और सबके ये कागज सत्यापित करेंगे फटाफट। और रात बुलाओ, यही सेंटरों पे कागज सत्यापित होंगे। पिछली बार हमने सेंटरों पे दलालों को पकड़ा था, लेकिन एडीएम, डीएम और डिप्टी आरएमओ तक शिकायत की, लेकिन किसी भी बाबू के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। कहते हमारे ऊपर प्रेशर है, हमको इतनी खरीद दिखानी है। इनको फिर खरीद दिखानी है जो टारगेट अब मेरे ख्याल 70 लाख टन की खरीद गवर्नमेंट ने की है, वो इनको पूरा करना है। लेकिन इधर किसान का नहीं खरीदेंगे, फिर ये मिल वालों से, सारों से मिलके ये फिर दलाली करेंगे, तब इनको खरीद पूरी करेंगे। और किसान को 10 रुपए 20 रुपए कुंटल का दे देंगे मिल वाले, और 100-200 रुपए ये जो सेंटरों पे बाबू बैठेंगे ना, 200 रुपए ये लेंगे, उसमें से पैसा पैदा करेंगे और फर्जी किसानों की खातून लगाकर इंतखाब और उसको पास करेंगे ये लोग। लेकिन अभी किसी किसान का हमारे कागज नहीं सत्यापित कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पहली 1 अक्टूबर से, कल से धान की खरीद चालू है। हम ये पूछना चाहते हैं योगी महाराज जी से कि ये कब से लागू करेंगे आप? तो क्या नाम बताया आपने? भारतीय शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष गोपाल सिंह। तो गुरपाल जी थे मौजूद, अभी उन्होंने भी बताया है। तो हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे जो आज किसान आए हुए हैं, उन लोगों से बात करेंगे। तो आखिर ये लोग अपने किन मुद्दों को, किन समस्याओं को लेकर के आए हैं? क्या नाम है माता जी आपका? नीतू मिश्रा। कहाँ से हैं आप? नरहरा से। अच्छा, तो आज यहाँ पे आप कैसे पहुंची हैं पंचायत में? हम आए हैं इसलिए कि गरीबों के बिजली माफ होना चाहिए, नरेगा कार्ड का गरीबों का बढ़ना चाहिए, पैसे नरेगा बढ़ना चाहिए, पैसे बढ़ना चाहिए। और दूसरे कि बहुत कहते हैं, सरकार कहता है कि हम सभी को नौकरी देंगे, पढ़े लिखे सबके नौकरी देते हैं। गरीबों के, औरतों का नौकरी नहीं मिल रही है, औरतों कहाँ जाएंगी? अगर जिसको खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं, वो नौकरी खोज रही है, काम करने के लिए खोज रही है। इसको यहाँ कंपनी मिलना चाहिए जिला सीतापुर में। काम करने के लिए काम हम लोग करेंगे। और सरकार हम लोग का गृहस्थ आदमी को बेवकूफ समझता है, बेवकूफ में कर रहा है कि अब किसानी सब ले रहा है, धान पैदा सब सस्ता ले रहे हैं, महंगा बढ़ा नहीं रहे हैं, तो हम लोग करके क्या करेंगे? क्या नाम बताया आपने? नीतू मिश्रा। तो नीतू मिश्रा जी ने भी बताया। अभी हम यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करना चाहेंगे, जैसे कि एक और भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र मिश्र, जिला संगठन मंत्री। कहाँ से हैं आप? ग्राम नरहरा से। और जब पंचायत में पहुंचे हैं, तो पंचायत में किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हैं आप? क्या है मुद्दे क्या? हमारे गांव की तरह अनेक गांव हैं, यद्यपि हमारे गांव में आप समझिए कि जो 2.5 लाख की कॉलोनी आती है आवास, वो बड़े लोगों को मिला। ये आवास बोलते हैं? हाँ, आवास वो छोटे लोगों को नहीं मिला है। अच्छा। और कांग्रेस से और समाजवादी से और अब तक ऐसे व्यक्ति हैं, उनको आवास अभी तक नहीं मिला। और उनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि उनको रोटी चलाना मुश्किल, बगैर मजदूरी पैसा करते हैं। और उनकी प्रधान कतई सुनते ही नहीं, उनके दलालों को सब काम करते हैं, सब दलालों काम करते हैं। और शौचालय मुक्त लिखते हैं, आवास मुक्त लिखते हैं, लेकिन कोई जो पात्र है उनको उसके अनुकूल कोई कार्य नहीं करते। ये धांधलागर्दी करते हैं।
ये धांधली उनकी हटाने के लिए हम लोग धरना और विज्ञापन और अनशन जो भी करना पड़ेगा हम करने को सब तैयार होंगे, चाहे कुछ हो सब करेंगे। तो अभी ये थोड़े इन सभी लोगों के मुद्दे थे जिनको लेकर के आज ये सीतापुर की गल्ला मंडी में आज एक पंचायत का आयोजन किया गया है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर के तले, जिसमें आज यहाँ पे कैमरा पर्सन से दिखाएंगे इधर आज तकरीबन सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद हैं और इन सभी के जो मुद्दे हैं जैसे कहीं न कहीं देखा जाए तो सभी लोगों के सेम मुद्दे जाते हैं। अभी यहाँ पे एक लोग और भाई साहब है जो इनकी क्या नाम है आपका? नवल किशोर मिश्रा। कहाँ से हैं आप? हम यही सीतापुर से हैं, ऑल इंडिया सहारा उत्पीड़न आंदोलन के जिलाध्यक्ष हैं, यहीं से सीतापुर से हैं। और इसमें से जितने भी गांव गरीब के किसान हैं, गांव के हैं, गरीब भी हैं, मजदूरी पेशा वाले भी हैं, और सहारा इंडिया में 2012 से पैसा जमा है, उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है। सहारा रिफंड पोर्टल भी बना, उस पर भी पैसा नहीं आ रहा, उसमें से 98% डिफिशिएंसी दिखा रही है। सहारा की और अनेक कंपनियां हैं जिनके लिए न पोर्टल बना है, न सहारा इंडिया भुगतान कर रही है, न जहां से सहारा ने उस कंपनी को पंजीकरण कराया वो भुगतान कर रही है। कोई सुनने वाला नहीं है, सरकार बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई। आखिर ऐसा क्यों? हम पूछना चाहते हैं कि गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है और अमीरों को जो है मजबूत किया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? ये क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? भारत सरकार से, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों से पूछना चाहता हूं कि जमाकर्ताओं का पैसा वापस न मिलना क्या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या उनका उत्पीड़न नहीं है? अगर उनके पर बिजली का बिल बाकी है तो उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, 600 रुपया प्लांटी डाल करके उनका जोड़ा जाता है। इसी तरीके अन्य भी कर्जे हैं, उन पर जो है जबरदस्ती की जाती है। तो जमाकर्ताओं का पैसा है, उनको वापस क्यों नहीं किया जा रहा है? उस पर न प्लांटी दे रहे हैं, न ब्याज दे रहे हैं, न मूलधन दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चुप क्यों है? सहारा इंडिया पर कार्रवाई अब तक कौन सी कार्रवाई की है ये बताएं सरकार। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जमाकर्ता मारे मारे घूम रहे हैं, रिफंड पोर्टल बनाया, वहां वो लिए कागज बेचारे जो है साइबर कैफों पर दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, वहां कोई 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। अब डिफिशिएंसी हटाने का मैसेज आता है, वो भी कहीं पोर्टल खुलता नहीं, रिसबमिशन होता नहीं है। इस तरीके अनेक समस्याएं हैं। अनेक धान का मूल्य है, देख लीजिए आप, सरकारी रेट कुछ है और यहाँ बिकता कुछ भाव है। और अगर बाजार में आप जाएं तो एमआरपी पर बेचेंगे, हो सकता है एमआरपी से ज्यादा भी बेच दें। उधर मूल्य ज्यादा और किसानों का कम, ये कहाँ का न्याय है? बस इतने मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ये सभी मांगे नहीं पूरी होती, मतलब वो नहीं करते हैं, तो फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? मांगे नहीं पूरी होंगी तो निरंतर आंदोलन चलते रहेंगे। और वर्तमान सरकार जो ये है, ये बिल्कुल 2027 में साफ हो जाएगी, ये निश्चित जान लीजिए। इसको कोई बचा नहीं पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे वहां लूली लगड़ी सरकार बैठी है, ऐसे यहाँ भी लूली लगड़ी बनेगी। क्या नाम बताया आपने? नवल किशोर मिश्रा। तो ये थे नवल किशोर मिश्रा जी, जिन्होंने अभी सहारा को लेकर के बताया कि जो पोर्टल बनाया गया लेकिन उनका पैसा अभी तक रिफंड नहीं किया जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे अगर सबसे बात करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा, क्योंकि लोगों को भी बहुत सारी बातें करनी है। तो अब IBP न्यूज के लिए मुनीश कुमार मल्होत्रा, कैमरा पर्सन संजय कुमार। इस खबर के प्रायोजक हैं सनराइज क्लिनिक एंड फार्मेसी लोकेटेड निकट लोधी भवन, मोहन रोड, बुद्धेश्वर, लखनऊ। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी में एडवांस इमरजेंसी में डॉक्टर्स व राउंड द टॉप क्लास क्वालिफाइड फिजिशियन, अनुभवी स्टाफ, एडवांस इन टिश्यू केयर फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल। उमेश कुमार MBBS जनरल फिजिशियन, उत्तम पांडे MBBS जनरल फिजिशियन, इमरजेंसी लाइफ सेविंग एवं मेडिकल व क्लिनिक इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध। सनराइज क्लिनिक फार्मेसी, कॉन्टैक्ट नंबर 7897341700, 9956569296, 7897341700, 9956569296।